ध्यान से मेरी बात सुनना, ये आपको एक स्टेप आगे रखेगा अपने नीट 2025 के प्रिपरेशन में। मैं इस पे हरगिज बात नहीं करना चाहूंगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बट इस पे बात करेंगे कि आप नीट 2025 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी 3 आर्टिकल्स बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं। पहला आर्टिकल आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पे देखने को मिलेगा, जहां पे ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन एक्सटेंड की है किसके लिए, एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट आने की। जो याद है आपको, जजमेंट के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक एक्सपर्ट पैनल बनाइए, बताइए एनटीए क्या क्या गड़बड़ियां कर रही है और उन गड़बड़ियों को हम कैसे सुधार सकते हैं, और एग्जाम पैटर्न में क्या कोई बदलाव किया जा सकता है जिससे कट ऑफ को नीचे लाया जाए। तो ये एक्सपर्ट पैनल का रिपोर्ट आपको 2 वीक बाद सबमिट करना है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट फिर इस पे संज्ञान लेगा और फाइनल गाइडलाइन देगा एनटीए को कि एनटीए को ये चीजें इंप्लीमेंट करने चाहिए अगले साल नीट 2025 की परीक्षा में। तो आप देखोगे ये आर्टिकल जो है ये 22 अक्टूबर का आर्टिकल है। 2 सप्ताह का मैथ्स लगा लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको लगभग 4-5 अक्टूबर तक कोई अपडेट इस पे आ जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक, दूसरा एक आपने आर्टिकल देखा होगा जहां पे मेंशन किया जा रहा है कि गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग टू होल्ड अ 2 tier एग्जाम फॉर नीट यूजी। ये पुराना आर्टिकल था, ये 20 जुलाई का ही आर्टिकल था, बट अभी भी मैं यूट्यूब पे इसके वीडियोस देख रहा हूं। तो बेटा मेरा ये मानना है, और आप लोगों ने देखा है कि मेरी बातें जनरली सही हो जाती हैं, कि इस साल फॉर नीट 2025 2 tier एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस साल इंप्लीमेंट हो जाएगा। देखो आइडियली ये इंप्लीमेंट होना चाहिए, हो सकता है नीट 2026 के लिए ये इंप्लीमेंट हो भी जाए, बट फॉर नीट 2025 मुझे नहीं लगता कि आपके 2 एग्जाम होंगे। ठीक, तीसरा एक और आर्टिकल आया था जहां पे मेंशन किया गया था कि जेई में सेक्शन बी हटा दिया गया है। तो जो ऑप्शनल क्वेश्चन आपको मिलते थे वो ऑप्शनल क्वेश्चन जब जेई में नहीं मिलेंगे, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि नीट में भी यही सेम पैटर्न 100% इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या क्या चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से वो मैं मेंशन कर देता हूं। बाकी इस पे फाइनल वर्डिक्ट आपको 5 अक्टूबर तक मिल जाएगा और इसी चैनल पे मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो अगर मेरे प्रेडिक्शन की बात करोगे, बहुत लोग मेरे प्रेडिक्शन पे रिलाय करते हैं और जानते हैं कि मैं जो चीजें बोलता हूं बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो हो जाता है आपके एग्जाम में। सबसे पहली चीज कि आपको सिलेबस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि सर जब इन्होंने ऑप्शनल क्वेश्चन हटाया तो सिलेबस भी तो कोविड के टाइम में रिड्यूस किया था, हो सकता है सिलेबस वापस फिर से बढ़ा दें। बट अभी जो नई एनसीईआरटी बन गई है उसके कारण सिलेबस में बदलाव करना इनके लिए मुमकिन नहीं है। तो जो नीट 2024 का सिलेबस था वही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कि जो जेई में इन्होंने ट्रेंड फॉलो किया ऑप्शनल क्वेश्चन रिमूव करने का, सेक्शन बी हटाने का, वही सेम ट्रेंड आपको नीट में भी देखने को मिलेगा। एंड दैट इज ऑलमोस्ट 100% कंफर्म। एनटीए के सोर्सेज से भी हमें सेम इंफॉर्मेशन मिली थी। कैसा पेपर होगा सर? 3 घंटे का पेपर होगा, 720 नंबर का पेपर होगा, 180 क्वेश्चन होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। अगेन पेपर डिफिकल्टी लेवल में भी कुछ जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ जाएगा पिछले साल के मुताबिक। बिल्कुल एनसीईआरटी सेंट्रिक जैसा पेपर आप देखते आ रहे हो नीट 2021, 22, 23, 24 में, वैसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। बट इस साल का कट ऑफ कंसिडरेबली थोड़ा नीचे चला जाएगा। रीजन बीइंग कि ऑप्शनल क्वेश्चन हटेंगे, आपको चॉइस नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको जितने टॉपर्स नीट 2024 में देखने को मिले इस साल उतने टॉपर्स देखने को नहीं मिलेंगे। एग्जाम पेन पेपर मोड पे होगा, जैसा ओएमआर वाला फॉर्मेट आप फॉलो करते थे वही फॉर्मेट पे एग्जाम होगा। और एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट है जो ट्रेंड के हिसाब से देखने को मिलता है दैट इज ऑन 4 मई। ठीक, बट एक चीज जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने वाला है
वो ये है कि एनसीईआरटी में बहुत सारे करेक्शंस आ रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग रिट पिटीशन डाल रहे हैं, बहुत लोग आरटीआई फाइल कर रहे हैं, बहुत लोग एनसीईआरटी को रिकमेंडेशन दे रहे हैं और एनसीईआरटी अपनी गलतियों को मान रहा है। तो जब नीट 2025 का एग्जाम होगा, उसका जब आंसर की आएगा, तो अभी तक हम क्या करते थे, हम रिलाई करते थे कि एनसीईआरटी ने जो आंसर दिया है वही सही है। बट सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, जो सही है, स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड रेफरेंस टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उसको मानेंगे, बल्कि जो एनसीईआरटी में गलत लिखा है उसको नहीं मानेंगे। तो इसके लिए आपको अच्छे से करेक्शन बेस्ड वीडियोस देखने पड़ेंगे। बायोलॉजी में एनसीईआरटी में जितने पॉसिबल करेक्शंस हैं, मैं सबको लिस्ट डाउन कर रहा हूं अपने बायोलॉजी 30 डेज वाली बुक में, और उस पे एक अलग से वीडियो आपको नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगी। तो आपको जो जो करेक्शन मैं मार्क करके दूंगा उसका रेफरेंस मॉड्यूल भी दूंगा, और कल को एग्जाम में आपके वो क्वेश्चन आते हैं तो आपको सही आंसर मार्क करना होगा, ना कि जो एनसीईआरटी में आंसर दिया है वो। तो ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग इशू होगा, और देखना इस पे खूब सारे केसेस होंगे नीट 2025 में भी, बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि आपको सही जानकारी मिले और उसी सही जानकारी को हम एग्जाम में चैलेंज भी करें, ताकि आपके नंबर ना कटे और आपके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। ठीक है, तो यही मोर और लेस होने वाला है नीट 2025 एग्जाम में। तो अब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस वे में अपनी नीट 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप नीट 2025 एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, मेरे ऑफलाइन सेंटर में, मेरे गाइडेंस में, तो हमने आपके लिए एक सिलेक्शन बूट कैंप बनाया है। देखो यार, सिलेक्शन तभी होता है जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो, एंड उसी डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए हमने एक रेसिडेंशियल कैंपस खोला था। यही मेरा रेसिडेंशियल कैंपस है। आपको पता है कि ऑलरेडी वहां पे एक बैच चल रहा है। तो बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर एक 6 मंथ कोर्स का भी बैच ला दो। तो हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं बेटा, ऑन 16 ऑफ नवंबर से शुरू कर रहे हैं। मेरा बर्थडे है 16 नवंबर को, इसलिए 16 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है नीट 2025 सिलेक्शन बूट कैंप। तो ये पूरा क्या होने वाला है इस कोर्स में, कैसे हम पढ़ने वाले हैं, कैसे आप अवेल कर सकते हैं, इसका पूरा ब्रोशर मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और एक डिटेल्ड वीडियो भी कल मेरे चैनल पे आ जाएगा। तो आप अगर इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, अगर आपकी तैयारी सही नहीं चल रही है, तो आप आइए हमारे पास, 6 महीने अपना 100% हमारे साथ दीजिए, और मेरी फैकल्टी के साथ रह के उसी कैंपस में एक एक डाउट क्लियर करा के आप अपनी नीट 2025 में एक अच्छे कॉलेज की सीट पक्की कराइए। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर जो हम लोग रख रहे हैं बेटा वो है अप्रोक्सीमेटली 49,999 इंक्लूडिंग जीएसटी रख रहे हैं। ठीक है, सारा डिटेल तुमको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो हॉस्टल्स भी है, आपको यहीं पे रहने का भी सब कुछ मिल जाएगा। तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप पूरा इसको पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। एंड ये बैच लॉन्च जो है ये कल हो रहा है, तो कल इस पे एक डिटेल वीडियो आ जाएगा। देखो यार, मैं तुम्हारी बस यहाँ पे इतनी ही मदद कर रहा हूँ कि मैं तुमको डिसिप्लिन रख रहा हूँ। हर संडे टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट का रिगरस एनालिसिस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, और मेरी डाउट टीम आपके साथ बैठ के आपकी उस गलती को सुधारेगा, ताकि आपका टेस्ट का नंबर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करे। ये सेंटर मेरा नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पे हॉस्टल है वहीं पे आपकी क्लास होती है। तो पूरा एक गुरुकुल का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लॉन्च किया, बहुत सक्सेसफुल रहा है। फॉर जो पहला बैच हमारा मई वाला आया था, तो आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, ये आपको सारा डिटेल बता देंगे, एंड आप हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सकते हैं। कोई और सवाल है नीट 2025 एग्जाम के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो जो पैनिक होते हैं अनसर्टेनिटी के कारण और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो टाइम वेस्ट ना करें। थैंक यू।